हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने जनरल साइंस के लिए जो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखा है विज्ञान एक्सप्रेस। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 8। इससे पहले 7 वीडियो जो है वो जनरल साइंस का ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ साथ ही साथ समय समय पर जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये सब भी पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहता हूँ, तो वो जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक जो है वो कहा जाता है। तो कंप्यूटर विज्ञान का जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग जो है वो क्या कहलाता है। तो वो हार्डवेयर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। आगे कह रहा है कि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर जो है वो है अल्टेयर 8800। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेसिक जो है वो कंप्यूटर भाषा आई। तो बेसिक कंप्यूटर भाषा जो है वो तृतीय यानी थर्ड जनरेशन में तृतीय पीढ़ी में आई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर हेतु आवश्यक जो आईसी चिप होता है वो सामान्यतः होता है। तो आईसी चिप जो होता है वो सामान्यतः सिलिकॉन से निर्मित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो कंप्यूटर है वो सर्वाधिक शक्तिशाली है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। अभी सर्वाधिक कंप्यूटर है, एक है फुगाकू जो कि जापान का है, वो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो गणना पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गणना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। फॉर्टन है, बेसिक है, कोबल भी है, लोटस कंप्यूटर की कोई भाषा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोबल भाषा किसके लिए उपयुक्त है। तो कोबल भाषा जो है वो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्टन जो है वो किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो फोर्टन जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप होते हैं। तो रैम भी होता है, रोम भी होता है, प्री रोम भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे है कि लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है। तो लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है लाइन प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो है वो सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका विकास जो है वो सर्वप्रथम जे.एस. किल्बी ने किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है। आगे कह रहा है एबेकस का आविष्कार जो है वो हुआ था। तो एबेकस का आविष्कार जो है वो चाइना में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहला स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था। तो सबसे पहला स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर जो था वो ईडसट था, EDSA से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था वो ENIAC था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है IBM PC जो है वो कब विकसित हुआ था। तो यह जो है वो 1981 में विकसित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1981 में। आगे कह रहा है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेमोरी शब्द जो है वो किससे संबंधित है। तो मेमोरी शब्द जो है वो स्टोरेज से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है। तो वो है कोलंबिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर।
आगे कह रहा है ईमेल का पितामह किसे माना जाता है, तो ईमेल का पितामह जो है वो रे टॉमलिंसन को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है, तो सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि www का विस्तारित रूप क्या है, तो www का विस्तारित रूप जो होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था, तो पहला कंप्यूटर जो है वो आईएसओ कोलकाता में 1956 में लगाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो ENIAC है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है, तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है सिद्धार्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे पहले सेलुलर फ़ोन सेवा शुरू हुई, तो भारत में सबसे पहले सेलुलर फ़ोन सेवा जो है वो जुलाई 1955 में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिम कार्ड का विस्तारित रूप है, तो सिम कार्ड का मतलब होता है सिम जो है वो स्टैंड्स होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल के रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी कौन है, तो विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी जो है वो है सैमसंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सैमसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होता है, तो कंप्यूटर में परिकलन जो है वो सीपीयू में संपन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, तो बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन जो है वो ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मांड विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घूर्णन एवं परिक्रमण में लगभग सामान्य समय लेने वाला आकाशीय पिंड कौन है, तो वो है चंद्रमा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तारा जो है वो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो वो है सूर्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको कहा जाता है, अभिनव तारा को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनव तारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो हमारे अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति है, तो हमारी आकाशगंगा की आकृति जो है वो स्पाइरल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो इसमें सूर्य को 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्रुव तारे की दिशा जो है वो किस ओर रहती है, तो ध्रुव तारे की दिशा जो है वो उत्तर की ओर रहती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तारे का रंग जो है वो सूचक होता है, तो तारे का रंग जो है वो उसके ताप का सूचक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उसके ताप का। आगे कह रहा है वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु जो है वो लगभग है, तो वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु जो है वो 13 बिलियन वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या होता है, तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो है वो सौर सेल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे है, तो मिल्की वे क्या है, एक मंदाकिनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक मंदाकिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो पल्सर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो वो लेता है 29.5 मतलब 29.5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो इवनिंग स्टार जो है वो शुक्र यानी वीनस को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसें के समूह को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, तो वो लेता है 84 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य जो है वो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है, तो वह जो है वो 21 मार्च को दिखाई पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 21 जून को।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या के दिन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ग्रह जो है वो पृथ्वी के निकटतम है। तो कौन सा ग्रह जो है वो पृथ्वी के निकटतम है। तो शुक्र जो है वो पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है। तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर 88 दिनों में पूरा कर लेता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो आकाश में सबसे चमकदार तारा जो है वो है साइरस तारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा होता है। तो वो 42 किलोमीटर छोटा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से चमकदार ग्रह है। तो सबसे चमकदार ग्रह की अगर बात कीजिएगा तो वो है शुक्र और वेनस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है। तो वो है बुध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की अपसौर स्थिति जो है वो किस महीने में होती है। तो वो जनवरी महीने में 3 जनवरी को होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह पर सूर्य जो है वो पश्चिम में उगता है। तो किस ग्रह पर उगता है, यह शुक्र ग्रह पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषुव वर्ष के 2 काल होते हैं। तो यह जो है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च और 23 सितंबर को। फिर कह रहा है कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी यानी शांति का सागर जो है वो कहाँ पर है। तो शांति का सागर जो है वो चंद्रमा पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आंखों से दिखने वाला शुद्ध ग्रह का नाम क्या है। तो आंखों से दिखने वाला शुद्ध ग्रह का नाम है फॉरबेस्टा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉरबेस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल में किस ग्रह का तापमान एवं घनत्व जो है वो पृथ्वी के समान है। तो शुक्र का समान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राशियों की कुल संख्या है। तो राशियों की कुल संख्या है 12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है। तो 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है वो है बुध और शुक्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है। तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है। तो सबसे दूर का ग्रह है नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर शुक्र करेगा, यूरेनस भी करेगा, नेपच्यून नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है। तो प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग जो है वो 1.3 सेकंड में पहुंचा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पल्सर होता है एक। तो यह एक न्यूट्रॉन तारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज। तो एक नदी में से जो चलता हुआ जहाज अगर समुद्र में आएगा तो थोड़ा ऊपर उठेगा क्योंकि दोनों का डेंसिटी जो है वो अलग अलग होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा ऊपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो यह जो है वो वायु दाब में कमी के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है वो कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु जो है वो नीचे आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि इसमें जो वायु दाब जो होता है वो घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वायु दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं।
क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण वो सुस्त हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। तो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। तो वो है केशिका क्रिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है डॉपलर इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि बाष्पीकरण की दर जो है वो तेज होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई जो छड़ी होती है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये अपवर्तन के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या है। तो आकाश नीला प्रतीत होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो वो है धूलकण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है। तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण है। फिर कह रहा है कि अस्त होते समय सूर्य जो है वो लाल दिखाई देता है। तो यह जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिध्वनि का कारण है। तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व जो है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े जो होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब जो है वो कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब जो है वो घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है कि चमगादड़ जो है वो अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ जो है वो परासर्प तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।